सो हेलो दोस्तों, तो माय नेम इज़ प्रांशुम और आज हम शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के एटॉमिसिटी। तो हम आज शुरू करेंगे एटॉमिसिटी क्या होता है, व्हाट इज़ एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इज आल्सो नोन एज एटॉमिसिटी, मतलब एटम में कितने नंबर प्रेजेंट हैं उसी को हम एटॉमिसिटी कहते हैं। जैसे कि सल्फ़र में 8 एटम है, मतलब 8 नंबर प्रेजेंट है, तो एटॉमिसिटी ऑफ सल्फ़र कितना हुआ, 8 हुआ। कितना हुआ, 8। ऐसे ही यहाँ पे C12 H22O11 है, तो यहाँ पे एटॉमिसिटी कितना, अगर यहाँ पे एटॉमिसिटी पूछा जाए तो यहाँ पे एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना होगा, तो एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया। एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन के तो यहाँ पे 22 दिया है, और ओ मतलब ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन में क्या 11। अगर टोटल पूछ दिया जाए तो यहाँ पे इनका जितना टोटल मिला के होगा, तो यहाँ पे टोटल मिला के जितना होगा वो यहाँ पे टोटल एटॉमिसिटी हो जाएगी। एटॉमिसिटी यही होता है। तो आपको एटॉमिसिटी की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। तो अब हम देखते हैं मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ अ मैटर, मतलब पदार्थ क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब शेप, इज़ कॉल्ड अ मैटर। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ रख लो जिसमें मास हो और उसका कोई शेप, साइज़, वैल्यू उसकी हो, वॉल्यूम हो, उसी को हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर किसे बोलते हैं, पदार्थ, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि कोई भी यहाँ पे खड़ा हो या फिर कोई बैठा हो, कुछ भी वस्तु रखी हो, तो उसका क्या होगा, वहाँ पे कुछ शेप साइज उसका होगा, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, मैटर बोल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेन हो गया, बुक हो गया, टीवी हो गया, कॉपी हो गया। अब आपके पास जो भी आसपास जितना कुछ भी आपके आसपास रखा है वो सब किस में आता है, मैटर में आता है, उसे ही पदार्थ बोलते हैं। नॉन मैटर किसे बोलते हैं, एनीथिंग विच इज़ नॉट मैटर। एनीथिंग मतलब ऐसी चीज़ जो जिसमें क्या हो कि पदार्थ ना हो, जैसे कि लव हो गया, इमोशंस हो गया, साउंड हो गया, फीलिंग्स हो गए हमारी, तो ये क्या है, ये कोई भी मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, इसीलिए इसको नॉन मैटर बोल दिया गया। अब क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर के कितने क्लासिफिकेशन है, पार्ट कितने होते हैं इसके। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, पहला तो फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट में 3 पार्ट्स होते हैं, वैसे तो 5 हैं, लेकिन मेनली 3 के बारे में ही दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। तो यहाँ पे क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। ये क्या है, इन आवर सिलेबस। और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, मतलब बल्क प्रॉपर्टीज़ या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। तो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, 2 प्रकार की होती हैं, एक तो प्योर सबस्टेंस होता है और मिक्सचर होता है। प्योर सबस्टेंस में एलिमेंट और कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं, प्योर सबस्टेंस जो मतलब एक ही एलिमेंट से मिलकर बनता है उसे ही प्योर सबस्टेंस बोलते हैं। और मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर मिक्सचर बनता है। जैसे कि प्योर सबस्टेंस मतलब जैसे कि शुगर ले लिया, शुगर क्या है, चीनी क्या है, प्योर सबस्टेंस है। और इधर ही मिक्सचर में चीनी और प्लस वाटर मिला दिया, क्या बन गया, शरबत बन गया। इसे ही बोलते हैं मिक्सचर और प्योर सबस्टेंस। कंपाउंड को ही हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड किसे बोलते हैं बताओ, ये आप कमेंट में बताइए। अब हम आगे पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। मेजरली बेस्ड ऑन टू फैक्टर्स, ये ज़्यादातर क्या है, 2 ही फैक्टर्स पे होती हैं। एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसको हम आईएमएफ बोल देते हैं शॉर्ट में। ये क्या है कि 2 लोगों के बीच का फोर्स, कि कोई भी दो वस्तुओं का फोर्स, मतलब जैसे कि 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, उन दोनों लोगों के बीच में जो भी फोर्स लग रहा है उसे ही हम इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। दूसरा क्या है, थर्मल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ कंटिन्यू पार्टिकल इन अ मैटर, मतलब जो एनर्जी है मोशन के साथ में जो पार्टिकल्स में क्या है उसे ही थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, इसको लिखने का ऑर्डर होता है सॉलिड। अब हम सॉलिड शुरू करते हैं। सॉलिड क्या होता है, दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी, मतलब जो वह स्टेट का मतलब वो पदार्थ जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज़्यादा थर्मल एनर्जी पाई जाती है।
सॉलिड हैव इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड लोवेस्ट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है। और तीसरा पॉइंट क्या है, सॉलिड आर रिजिड एंड हाईएस्ट इनकम्प्रेसिबल। हायर इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है, रीजन बिकॉज देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर सो क्लोजली पैक्ड दैट दे कैन ओनली वाइब्रेट। इसको आसान भाषा में समझ सकते हैं कि सॉलिड होता है ये सिर्फ वाइब्रेट करता है और क्लोजली पैक्ड होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक होते हैं। और डी वाला पॉइंट क्या है कि हाईएस्ट डेंसिटी होती है, लोवेस्ट डिफ्यूज़न होता है, मतलब इंटरमिक्सिंग डिफ्यूज़न मतलब कम होता है, और फिक्स इसका वॉल्यूम होता है। अब आते हैं गैसेस के बारे में। गैसेस में क्या होता है, पहला तो हो गया डेफिनिट वॉल्यूम, दूसरा हो गया इंडेफिनिट शेप, मतलब इसका ना ही कोई इसकी इंडेफिनिट वॉल्यूम मतलब उसके कोई वॉल्यूम भी नहीं है, ना ही इसका कोई शेप है। पार्टिकल शोज मोशन इन ऑल डायरेक्शन रैंडमली। इसके जो गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली इधर उधर क्या होते हैं कि मोशन करते रहते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है कि हाईली कंप्रेसिबल। इसको जो किसी चीज़ में क्या होता है कि अगर भरा जाता है तो क्या होता है, हाईली कंप्रेसिबल करके भरा जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है, दबा के, बहुत ही दबा के भरा जाता है। और लोवेस्ट डेंसिटी होती है। और सोर्स डिफ्यूज़न इजीली, मतलब इसका डिफ्यूज़न क्या होता है, बहुत इजीली हो जाता है। अब लिक्विड क्या, लिक्विड दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच इंटरमोलिकुलर फोर्स ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी। ये जो साइन है इसका मतलब होता है कि तुलना करने वाला, मतलब किसी चीज़ की एक दूसरे में तुलना करना, इसे ये इस साइन का मतलब यही है। ठीक, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन इसका कोई इंडेफिनिट शेप नहीं होता। गैस प्लस लिक्विड इज आल्सो नोन एज अ फ्लूइड। फ्लूइड किसे बोलते हैं, गैस और लिक्विड मिला के जो बनता है उसे फ्लूइड बोल देते हैं। आयंस जो आयंस में छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। आयन जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। अब इसका लिखने का क्या होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड में बनाना, सॉलिड को अगर लिक्विड बनाओगे तो वो क्या, उसे क्या कहेंगे कि मेल्टिंग या फिर फ्यूज़न बोलते हैं। अगर लिक्विड से गैस बनाओगे तो उसे वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, इवेपराइजेशन नहीं कहते हैं, इसे कहेंगे वेपराइजेशन। ठीक, अगर गैस से लिक्विड में जाना है तो कंडेंसेशन कहते हैं उसे, और लिक्विड से सॉलिड में जाना है उसे ट्रेजिंग बोलते हैं। ओके, अगर डायरेक्ट जाना है किसी में, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से गैस में डायरेक्ट जाना है उसे सब्लिमेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। प्लाज्मा स्टेट क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस ये मेन है, और बाकी प्लाज्मा ये क्या है, ये एक फालतू है, मतलब फालतू नहीं, इसके बारे में जान लो, फिलहाल ये आता कहीं नहीं है। सॉलिड को हीट, जब हीट करा जाता है तो लिक्विड बनता है, लिक्विड को भी हीट करा जाता है तो गैस बन जाता है, गैस को हीट करा जाए तो वो प्लाज्मा बनता है। मतलब सबसे ज़्यादा हीट पाने के बाद वो क्या होता है कि प्लाज्मा बन जाता है। प्लाज्मा इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्टिंग ऑफ फ्री चार्ज पार्टिकल। इसमें क्या होता है, फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, दैट इज सोलर विंड हो गया, न्यूक्लियर फायरबॉल हो गया, लाइटनिंग हो गया, ये सब क्या है, प्लाज्मा स्टेट्स हैं। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे। क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, मैटर के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। The chemical classification of matter is based upon its composition. At the microscopic and or bulk level, matter can be classified as mixture or pure substance. ठीक, अब मैटर के क्लासिफिकेशन, मैटर क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं मैटर के, प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस में क्या होता है, मेड अप ऑफ सिंगल कंपोनेंट, ये सिंगल कंपोनेंट से मिलकर बनता है। और मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बनता है। ठीक, किसी भी रेशियो में। तो आपको एग्जांपल तो दिया था, वही है। अब प्योर सबस्टेंस हैव अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ प्योर सबस्टेंस हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, मतलब प्योर सबस्टेंस में क्या होता है, फिक्स कंपोजिशन होता है। दीज कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट एंड कंपोनेंट।
Particles of an element consist of only one type of atom. These particles may be fixed atom और molecules. इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए, फेरस, हीलियम, ऑक्सीजन, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिक्सचर के जो पार्ट है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं तो होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो सेम का मतलब होगा मतलब एक ही, कोई भी कंपोनेंट मिलाओ वो एक ही चीज़ बने। जैसे कि दूध में पानी मिलाओगे तो वो क्या बनेगा, दूध दूध के ही जैसा हो जाएगा। अगर और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। तो यहाँ पे अगर कहीं पानी में अगर मिट्टी मिलाओगे वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो आपको मैंने बता दिया है, बाकी अब अगले वीडियो में आपको हम डिटेल में उसे पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।